हेलो फ्रेंड्स, आप किसी भी स्ट्रक्चर का रेनफोर्समेंट वर्क को ओके बोल सकते हैं जब सेम वर्क एज पर ड्राइंग एंड टेक्निकली ओके है। तो इसी के लिए उनका बीबीएस बनाना बहुत ज़रूरी है और बीबीएस टेक्निकली एंड एज पर ड्राइंग परफेक्ट प्रिपेयर होना चाहिए। मैंने ऐसे ही बहुत सीनियर इंजीनियर को देखा है जो बीबीएस सही तरीके से प्रिपेयर नहीं करते हैं। एज ए रिज़ल्ट साइट पे फिक्सिंग के बाद वो स्ट्रक्चर गलत बन जाता है। सो बीबीएस बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंस्ट्रक्शन के लिए। चलिए आज हमारा बीबीएस कैसे प्रिपेयर करते हैं जानते हैं। बीबीएस प्रिपेयर करने से पहले कुछ आईएस कोड है जिसके बारे में जानना जरूरी है। इसीलिए जो इंजीनियर्स है, जो सुपरवाइजर है, इसी आईएस कोड का नॉलेज होना चाहिए। आईएस कोड 456 का इम्पोर्टेंस क्या है कंस्ट्रक्शन में सब जानते हैं। सो 456 के बारे में जानना जरूरी है। आईएस 2502 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है रेनफोर्समेंट का काटिंग, बेंडिंग एंड फिक्सिंग का। इनको फॉलो करना साइट पे बहुत ही ज़रूरत होता है। आईएस 1200 पार्ट 8 जो है ये बेसिकली मेजरमेंट का आईएस कोड है। तो आप जब बीबीएस बनाएंगे इसका मेजरमेंट कैसे होना चाहिए तो एक कोड फॉलो अप कर सकते हैं। एंड SP34 इज़ द इम्पोर्टेंट कोड ऑफ कंस्ट्रक्शन इन सिविल इंजीनियरिंग। स्पेशल पब्लिकेशन 34 को आप फॉलो कीजिए। एंड बीबीएस बनाने के लिए आपको चाहिए अप्रूव ड्राइंग एंड बीबीएस फॉर्मेट। आप एक्सेल शीट में बना सकते हैं, बाद में प्रिंट आउट करके जो सर्टिफिकेशन होता है क्लाइंट में तब इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले मैं आपको बोला हूँ कि बीबीएस प्रिपेयर करने के लिए आपको दो ड्राइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वन आरसीसी ड्राइंग जिसमें आरसीसी डिटेल्स रहेगा विद मेजरमेंट के साथ, एंड सेकेंड पार्ट जो है रेनफोर्समेंट ड्राइंग। तो रेनफोर्समेंट ड्राइंग और आरसीसी ड्राइंग मिलने से आप बीबीएस प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो स्लैब में, राफ्ट में, फाउंडेशन में हम लोग चेयर या सपोर्ट बार यूज़ करते हैं, इसी चेयर रिगार्डिंग बहुत ही कन्फ्यूज़न है और साइड में गलत तरीके से इनका यूज़ होते हैं। चलिए फिर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जानते हैं चेयर के बारे में और इनको कैसे कैलकुलेशन करते हैं, पहले ये हम जान लेते हैं। साइट पे एक क्वेश्चन प्राय आता है कि कितना डिस्टेंस में चेयर फिक्स करेंगे। एज पर आईएस 456 क्लॉज 12.3.2 कहते हैं कि 1 मीटर अंतर आप चेयर डाल सकते हैं। बट क्या ये 1 मीटर आप रैप में भी यूज़ कर सकते हैं, स्लैब में भी यूज़ कर सकते हैं, फाउंडेशन में यूज़ कर सकते हैं? नहीं, आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। इनका अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग यूज़ करना है। और राफ्ट के लिए 1 मीटर आप यूज़ कर सकते हैं, बट स्लैब के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो स्लैब का क्या थिकनेस कम होता है, उनके लिए उनका जो पेसिंग है 1 मीटर नहीं दे सकते, उनका और भी कम पेसिंग देना पड़ेगा। इसीलिए SP34 क्लॉज 6.8.3 में मेंशन किया गया है चेयर यूज़ करते हैं उनका जो डाया है, उनका डाया का 30 टाइम्स पेसिंग में आप चेयर डाल सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक नोट होता है, आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि स्लैब का जो रेनफोर्समेंट होता है वो बेसिकली 8 mm, 10 mm या 12 mm होता है। तो इनका ज़्यादा आप डिस्टेंस में दे देंगे तो सैग होने का चांस रहता है। सो इनको हम 1 मीटर डिस्टेंस में दे नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए और ये नोट डाउन करके भी रख सकते हैं। एक क्वेश्चन प्राय आता है मेरे पास, जो जब मैं इंस्पेक्शन के लिए साइट पे जाता हूँ तो इंजीनियर या सुपरवाइजर क्वेश्चन करते हैं कि सर चेयर का डाया क्या होना चाहिए। एक्चुअली चेयर का जो डाया होना चाहिए सेम रेनफोर्समेंट का डाया। मान लीजिए टॉप रेनफोर्समेंट आपका जिसका रेस्ट करेगा वो आपका 20 mm का है, तो 20 mm का चेयर का डाया होना चाहिए। और एवब मान लीजिए 20 है तो फिर 25 कीजिए या 20 कीजिए। बट वन थिंग्स आपको माइंड में रहना चाहिए, जो चेयर होता है चेयर का डाया 12 mm का नीचे होना ही नहीं चाहिए, जो SP34 में क्लियरली मेंशन किया गया है। ओके फ्रेंड्स, अभी हम लोग चेयर का बीबीएस बनाते हैं और बीबीएस बनाने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे और कंस्ट्रक्शन में इनका इस्तेमाल आप करते रहिए। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक चेयर बनाया और चेयर का जो लेग होता है इनको हम A, जो हाइट है इनको B और जो हेड होता है इनको C से हमने डिनोट किया है। बीबीएस प्रिपेयर करने का टाइम में कुछ डेटा का ज़रूरत है, जो मैंने पहले बोला हूँ कि अप्रूव ड्राइंग में आपको ये डेटा मिल जाएगा। आज चलते हम लोग देखते हैं जो चेयर है
चेयर का काटिंग लेंथ या बेंडिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए मैंने एक फाउंडेशन लिया है। आज फाउंडेशन का जो चेयर है, इनका हाइट कितना होना चाहिए, इनका लेग कितना होना चाहिए, इसका हेड कितना होना चाहिए, वो हम कैलकुलेट करते हैं। जो रिक्वायर्ड डाटा चाहिए वो मैं यहाँ लिख के रखा हूँ, आप देख सकते हैं। जो डेप्थ फाउंडेशन है, मैं डी से डिनोट किया इनको। मैंने मान लिया कि 500 mm का है, और क्लियर कवर जो है इसमें स्मॉल ई से डिनोट किया है, ये 50 mm का है। एंड टॉप एंड बॉटम का जो जाली है, वो टॉप एंड बॉटम जाली का जो बोथ है रेनफोर्समेंट है, मेन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इनको मैंने 20 mm लिया है, और इनको फेसिंग 200 mm का सेंटर टू सेंटर मैंने एज्यूम किया है। चलिए अभी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। फ्रेंड्स, चेयर का यू नो कि पिक्चर में भी आप लोग देख रहे हैं कि इसका 2 एल होता है, 2 हाइट होता है और एक हेड होता है। सो इनका जो टोटल लेंथ है, इसी को हम लोग बेंडिंग लेंथ बोलेंगे। तो बेंडिंग लेंथ क्या होता है ना, सम ऑफ 2a + 2b + c। जो a है, इनका लेंथ 250 mm होता है। आप लोग कहेंगे कि 250 mm क्यों है, हम 500 mm भी कर सकते हैं, किंतु 500 mm करेगा तो वो स्टॉप टीएमटी पर होगा, क्योंकि हमको जो पेसिंग है, पेसिंग मैंने 200 रखा है। तो 200 का ऊपर अगर हमारा लेग बैठेगा तो इनको एटलीस्ट 2 बाइंडर होना चाहिए जो प्रॉपरली फिक्सिंग करने के लिए। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का कोई मतलब ही नहीं है, जो वेस्ट बन जाएगा। इसीलिए 200 का पेसिंग मैंने डाला है। तो 200 का ऊपर चेयर का लेग बैठाने के लिए हमको 250 mm का लेग होने से इनका हो जाएगा। सो A = 250 mm। फ्रेंड्स, अभी मुझे कैलकुलेट करना है हाइट यानी B। सो B = 500 माइनस फर्स्ट ब्रैकेट 2 × क्लियर कवर माइनस 1 डाया बॉटम रेनफोर्समेंट ऑफ बॉटम जाली माइनस बोथ डाया ऑफ टॉप जाली। मुझे चेयर का हाइट कैलकुलेट करना है। सो चेयर दोनों जाली का बीच में रहेगा, इसलिए पहले ही मैंने टॉप एंड बॉटम का क्लियर कवर जो है माइनस कर दिया, इसलिए 2 × क्लियर कवर। और बॉटम का जो जाली है, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो है, मेन बार जो है वो आपका डिलीट हो जाएगा, इसीलिए 1 डाया बॉटम रेनफोर्समेंट ऑफ बॉटम जाली का पहला जो रेनफोर्समेंट गिरेगा वो डाया माइनस हो जाएगा। एंड टॉप जाली का बोथ डाया मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों ही माइनस हो जाएगा, क्योंकि चेयर इनका बीच में रहता है। सो कैलकुलेट करने से मुझे मिलता है 500 माइनस फर्स्ट ब्रैकेट 2 × 50 ब्रैकेट क्लोज माइनस 20 माइनस फर्स्ट ब्रैकेट 220 + 20 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 500 माइनस 100 माइनस 20 माइनस 40 इक्वल टू 340 mm। ये होता है आपका B मतलब हाइट। अभी C कैलकुलेट करना है। C = 800 लिया, मल्टीपल ऑफ पेसिंग। अगर पेसिंग आपका 200 है, इनका मल्टीपल कर दीजिए। अगर 4 टाइम होगा तो 800 होगा, 5 टाइम होगा तो 1 मीटर होगा। इनसे ज़्यादा आप मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादा आप हेड करेंगे तो हेड चेयर का भी सैग होने का चांस ज़्यादा रहता है। सो इसीलिए इसका हेड मैंने 800 एज्यूम किया है। सो अभी टोटल लेंथ क्या हुआ, 2a + 2b + c इक्वल टू 1980 mm। ये होता है आपका बेंडिंग लेंथ। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे इनका काटिंग लेंथ क्या होता है। काटिंग लेंथ बेसिकली बेंडिंग लेंथ से थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि इलोंगेशन के लिए जब बेंड करेंगे तो थोड़ा लेंथ इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो 90° एंगल रहता है तो बेंडिंग के टाइम में 2d इंक्रीज हो जाता है। फ्रेंड्स, काटिंग लेंथ इक्वल टू बेंडिंग लेंथ माइनस 2d × 4। सो 1980 आपका बेंडिंग लेंथ था, माइनस फर्स्ट ब्रैकेट 2 × 20 × 4। 20 मतलब है आपका डाया बार और 4 मतलब है आपका 4 नंबर बेंड था, इसलिए 4। सो 1980 माइनस 160 इक्वल टू 1820। ये है आपका चेयर का फाइनल काटिंग लेंथ। सो फ्रेंड्स, ये है आपका चेयर का कैलकुलेशन। और नेक्स्ट वीडियो में आपका फाउंडेशन का BBS कैसे निकलते हैं पार्ट करके देखेंगे, और आपके साथ नया वीडियो लेके आएंगे। उसका पहले मैं एक रिक्वेस्ट करेंगे, काइंडली सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए चैनल को, और मेरे साथ जुड़ा रहिए। थैंक यू।